10 किलो उर्द मंगाए हैं। उर्द? हाँ। 15 किलो माठा मांगे हैं। उर्द माठा? चाउर 25 किलो में काम चल जाए। धत तेरी माँ का 14 बेवकूफ समझे हो क्या रे? तुम साले मेरी शादी में सामग्री इकट्ठा करो या भौसड़ के आखिरी में मगौरन क्या है? मगौरा बताए और साले क्या? यो बता कि जल्दी पनीर तो मंगाए नहीं भाई हो। अरे हाँ ये तो ये सब जनता आई है बरिया भात की दावत। अरे हाँ बबलू को तो पहला रसगुल्ला खिलाना है। तुम्हारी आए गए यार रे शादी करें। ऐसा करो तुम खून का इकबाल कर लो ताकि तुम्हारा चालान हो जाएगा भोसड़ी के। अरे साहब हमने माँ जी का खून किया ही नहीं, ढाई तो चांदी के साथ हमने बलात्कार किया है। तो मैं क्या इकबाल कर लूं साहब? तुमने नहीं अगर झूठा जुल्म इकबाल कर लूंगा तो जेल में सड़ा दिया जाऊंगा। जज साहब उम्र कैद या फांसी की सजा बोल सकते हैं मुझे। ये बात तो जेल के अंदर में मर जाऊंगा साहब, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। अगर खून का इकबाल नहीं करोगे साले फिर भी मर जाओगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। इससे अच्छा खून का इकबाल कर लो, तुम्हारा चालान हो जाएगा और हम लोग भी बहुत परेशान हैं यार। नहीं साहब मैं झूठा जुल्म कभी नहीं इकबाल करूंगा। कभी नहीं इकबाल करोगे? क्यों ना मुझे मार दिया जाए साहब, नहीं करोगे? लकब के अंदर मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठा जुल्म नहीं इकबाल करूंगा। नहीं करोगे? नहीं साहब नहीं समझ में आ रहा पवन। नहीं साहब। अरे मुझे क्यों तड़पा तड़पा के मारते हो तुम लोग? मुझे गोली मार के मार दो साहब। नहीं रे, गोली तुझे नहीं मारी जाएगी, तुझे इसी तरीके से रोज निकाला जाएगा और रोज करो खून का इकबाल। दिमाग लड़ाए हो भतीजे। नहीं करोगे? हवलदार साहब मैं खून का इकबाल नहीं करूंगा। नहीं करोगे? क्यों ना मेरी जान चली जाए। करो साले मादर चो, चाहे इसी तरीके से मर जाओ। हवलदार इधर आओ, ये खून का इकबाल नहीं करेगा। ये तो बात सही है। तुम बताओ मिर्चा खाओगे? मिर्चा? भूख लगी है यार। मिर्चा के तो शौकीन है बहुत। मोटे मोटे मिर्चा है, लंबे लंबे। अरे हम सब झेल जाते हैं। सही करुआ हो। सही बताओ तो फिर। अब तुम बताओ तेरी बहन का रावण जब से लाकम आए हो तब से हम अपनी औरतिया का मुंह नहीं देख पाए हैं। तुम्हारे खातिर परेशान, बहुत ज्यादा शरीर सब दर्द कर रहा है। अरे साहब एक मरे हुए इंसान को क्या मारते हो? मैं मरा हुआ इंसान हूँ, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? मरो चाहे जियो, मरो चाहे जियो बहन चोद। भलमनसी इसी में है। हमारे पैर दबो पैर। तुम्हारे पैर कैसे दबा सकूंगा साहब? मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है, अगर हथकड़ी खोल दी जाए तो मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। नहीं हथकड़ी खोल देंगे और भागना नहीं, भागोगे तो गोली मार देंगे। नहीं साहब भागेंगे नहीं। ठीक है साहब मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा। और ये कहते जाना खून करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है या हवलदार हमारा बाप है। हम कहते जाए और पैर दबाते जाए। हाँ तभी तो मजा आएगा। वैसे मजा नहीं आएगा, हम जानते हैं। अरे अरे तुम तो भैया दिमाग की हो। तो शराब पीता है। आवाज निकल गई तो छह की छह गोली तेरे सीने में ठास दी। क्या है रे? 5 लौटिया? अरे 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 कौन बिरादर हो रे? पंडित? पंडितों में कई बिरादरी होती, तुम कौन से पंडित? इधर आओ, पुजाई थी बहुत हो लेकिन मजा बना है। इधर आओ। अरे उधर रहो, उधर रहो, साले बहुत बदबू आती है। शराब पीते हो? अरे पंडित बिरादरी के होदरी माँ। अरे भैया देखो चंदन बंदन लगा रहे मारो ना भैया रे। बंदर बता
शराब पीते हो? हैं? उन 5 लौंडियां हैं तेरे, 5 लौंडियों की कसम खा तू शराब नहीं पीता है। मारो ना भैया रे। वो कौन खाया जा रहा है? अगर तुझे ऐसे ही छोड़ देता हूं तो साहब तेरे जिस्म के वर्दी के साथ साथ तेरी खाल को उतार देगा। मारो ना भैया रे। इसलिए चुपचाप बैठ जा। कहाँ? बैठो। अरे वो भैया ना हिम्मत कर रही है भाई। नहीं हिम्मत बढ़ती है तो हम तुम्हें शूट कर देते हैं। ये ले। ये भाई बना रहे हैं। यार सब बढ़िया बात है। भाई तेरा जुगाड़ किए देता हूं ताकि साहब तेरे जिस्म से वर्दी ना उतार सके। इसे आएगा तुझे बहुत मारेगा। नहीं भैया हो दिमाग की। लोगों का दिया हुआ दिमाग है। सामान सामान भैया। अरे कराओ ये बुद्धि है। नहीं बताए रहो साले। ये हिंद मादरचोद हमको बुद्धि सिखा रहे हैं। हाँ? कोई नहीं मारेगा। पैर नीचे करो रे, ऐसे नहीं बैठा जाता है। पैर बीच में मारूंगा साले। अभी लाठी नहीं पड़ी है। नीचे करो पैर। और एक काम करो हवलदार, ये रिवॉल्वर अगर हम लेकर जाएंगे लेकिन नहीं, सरकारी रिवॉल्वर का सहारा मुझे नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर गोगा, ठाकुर शेर सिंह तेरे लिए पंख के बाजू ही काफी हैं। वो मौत मारूंगा सालो, देखने वालों का रहम से कलेजा हिल जाएगा। तो अपना मुंह खोल, रिवॉल्वर तुझे देकर जाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2। एक काम करो हवलदार, अपने हाथों से इसे छूना नहीं, क्योंकि हमने लोड कर दिया है। इसे छुओगे, ये लोड रिवॉल्वर है, मुंडी हिलाओगे, कई धोखे से लग गया तो 6 की 6 गोलियां तेरे मेन रास्ते से निकल जाएंगी। इससे बेहतर है हाथ अपने नीचे रखना, छूना नहीं, ठीक है? और मैं यहां से निकलता हूं। एक बात अपने बाप इंस्पेक्टर गोगा से बता देना कि आज तो ये शेर पिंजरे से बाहर हो रहा है, लेकिन जिस दिन बोलकर मेरी इंस्पेक्टर गोगा की मुलाकात हो गई, वो दिन इंस्पेक्टर गोगा के जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक ना एक नौटंकी बनाकर बैठता है। अब देखो साला, लोड पिस्तौल साला मुंह में किया है। हाँ। कहाँ रे? अरे साले वो बैग है, बैग है रे। इधर आओ, ऊपर आओ, इधर आओ। अरे इसके मुंह में पिस्तौल है, पिस्तौल ठीक साले, लोड पिस्तौल है। रोटा बेटन लिए घूम रहे हैं। ये ज्योति है, लौट नदी है। ये क्या बनाया है रे? खोल झरा ही लगती है। खोल बे, खोल। हाय करम गया इसकी तहसीन आसी कहीं दे। खोलो खोलो खोलो। क्या रे? ये कौन सी नौटंकी बनाकर बैठा है? हाय गवा गवा। क्या? कत्ता गवा। क्या गया? मुल्जिम बाजी गोदा। कितनी देर हुई है? 8
5 मिनट बता रहा है, तो ये साला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसका पीछा करो। आजाद क्यों होगा उस पत्थर को होगा किसी भी हालत में मैं कामयाबी पाना मुश्किल है। मेरा आदेश है, इसके ऊपर गोली चला दो। मार दो गोली बैठ गई। कितना गंदा खून है साले का। गंदा नहीं, लाल है। लाल तो हर इंसान का होता है रे। घायल होकर जंगल के अंदर प्रवेश हो गया है और जंगल के अंदर डाकू चट्टान सिंह का गैंग है। डाकू चट्टान सिंह के साथी से जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और यह डाकुओं से बच गया तो हमारी गोली इसके बदन में लग चुकी है और गोली का जहर जब इसके बदन में फैलेगा सुटिया ना भैया, अवश्य मर जाएगा। चलो खिचड़ी खाओ, चलो भूख लगी। जय मां भवानी। जय भवानी। मंगल पहाड़ी कहाँ है? जाओ और शेरनी को जाके बोलो कि तुम्हें सदा जी याद कर रही है। वो शेरनी दहाड़ते हुए आ रही है। अगर मेरी तकदीर ने क्या मेरा जोता नजर आएगा एक दिन। इस दुनिया में नहीं। मददगार कोई आए तो खून की दावत। मददगार कोई आए तो खून की दावत होगी। इस दुनिया में खून से बुझाऊंगी, अपनी इज्जत का बदला दूंगा। सबसे पहले इसकी तलाशी लो। कौन बोल नहीं करता से तुझे गोली से फूटेगा। कौन है तू? अरे सरकार, बड़े भाई इंसान को मारने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तो फिर कौन है तू? मैं जरूर बताऊंगा। मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। जिला जबलपुर गांव जमलापुर का रहने वाला हूँ मैं। मेरा नाम पवन है। मेरा बचपना था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। मैं बचपन से लेकर आज तक इतना अपनी जिंदगी को व्यतीत करता रहा। मेहनत करता था, मेहनत करने के बावजूद मैं कॉलेज भी जाता था। लेकिन साहब, एक दिन का शिक्र में कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा, एक दुर्गा नाम की लड़की ठाकुर शेर सिंह उसकी इज्जत से खेलना चाहा। उस मौके पे मैं पहुंचकर उसकी इज्जत को बचा लिया। शाबाश बेटे। लेकिन दुर्गा अपने पैर की जूती निकालकर ठाकुर शेर सिंह को मारने लगी। ठाकुर शेर सिंह को गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया, कहने लगा, दुर्गा याद रख, 2 जूतियों की कीमत मैं तेरी इज्जत से चुकाऊंगा। मुझे गुस्सा आ गया,
हमसे और ठाकुर शेख सिंह से हाथापाई हो गई। ठाकुर शेख सिंह में हमसे दुश्मनी हो गई, दुर्गा में हमसे मोहब्बत हो गई। सरकार, एक दिन दुर्गा कॉलेज ना आ सकी तो मैंने सोचा ऐसा तो नहीं मेरी दुर्गा कहीं बीमार हो गई हो या तो कोई मजबूरी हो दुर्गा नहीं आ सकी, मुझे जानना चाहिए। तो मैं दुर्गा के घर गया था दुर्गा को मिलने के लिए। तो दुर्गा मुझे देखते ही देखते कहने लगी, पवन तुम मुझे मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। हमने कहा दुर्गा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो और मैं तुझे बहुत चाहता हूँ और मैंने वादे और कसमें खाया था कि तेरी मोहब्बत को मर के नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन दुर्गा अपनी सौगंध दिला दिया। कहने लगी पवन तुझे मेरी मोहब्बत की सौगंध है तो मेरे घर से निकल जा, क्योंकि आज ही मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी शादी एक दूसरे के साथ होने वाली है। अच्छा। दुर्गा धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। दुर्गा की याद में मैं पागल हो गया था, अपनी याददाश्त को खो बैठा था, दर बदर की ठोकरें खाया करता था, भटक रहा था, शराब पीता था, मैं खाना नहीं खाता था। अरे सरकार कई कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया। निवाले को तोड़कर खाना चाहता था लेकिन दुर्गा की याद आ जाती थी, वो निवाला मेरे हाथों से छूटकर गिर जाता था। साहब एक दिन एक चांदनी नाम की लड़की ये करिश्मा देख रही थी, मैं शराब पी रहा था और दुर्गा की याद में रो रहा था, तड़प रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आकर सामने मुझसे कहने लगी तुम्हारा क्या नाम है? कहा तुमने बताया कि मेरा नाम पवन है, मैं जिला जबलपुर गांव जबलापुर का रहने वाला हूँ। चांदनी कहने लगी तुम्हारी मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती है और मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। तो हमने कहा चांदनी मैं लड़कियों को चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर करके और मेरे साथ में मोहब्बत कर लिया जो आज मैं जिंदा हूँ। उसी समय मैं चांदनी के घर गया, खाना खाने के बाद मैं आराम कर रहा था, ठाकुर शेर सिंह वहां पहुंचकर मुझे रस्सों में बंधवाकर मेरी नजरों के सामने चांदनी के मां को गोली मार दिया। अच्छा। चांदनी से कहने लगा अगर तू ये गवाही पुलिस के सामने नहीं देगी कि पवन मेरे मां का कातिल है, मेरी इज्जत को पवन ने लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। तो चांदनी ने क्या किया? तो तेरी नजरों के सामने मैं तेरे पवन को गोली मार दूंगा। चांदनी मुझे बचाने के लिए पुलिस के सामने गवाही दे दिया, यही है वो पवन जिसने मेरे मां का खून किया है, मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। सरकार इंस्पेक्टर गोगा मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे लाकब ले गया, मुझे बहुत मारा, मेरे भी से मार पीट कर और 1 लाख रुपए लेकर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। किसी न किसी तरकीब से पुलिस की नजरों में धूल झोंककर मैं लाकर से भागने में कामयाब हो गया। साहब मैं भाग रहा था, इंस्पेक्टर गोगा मेरा पीछा कर रहा था, मुझे ना गिरफ्तार करने पर उसने मेरे पर गोली चला दी। वो गोली मेरे सीने के बजाय मेरे बाजू में लगी हुई है। इस गोली का जहर मेरे जिस्म में फैलता हुआ जा रहा है, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। सरकार मैं मर जाऊंगा, मुझे इंस्पेक्टर गोगा को भी क्या देखता है रे? इधर मुझसे बात कर। सरकार आज हमने बहुत पुरानी आवाज सुनी है, जो आवाज मेरे दिल से नहीं निकलती है, मेरे दिमाग में चकराया करती है। ये आवाज तो मेरी दुर्गा बोला करती थी, मेरी दुर्गा की आवाज है ये। सरकार मरने वाले की हर मुराद पूरी की जाती है, आज मेरे दिल की कामना पूरी कर दो, मैं मर के भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं आपके साथी का चेहरा देखना चाहता हूँ सरकार, मैं मर जाऊंगा। ठीक है बहन, भैया चेहरे का पर्दा हटा दी। दुर्गा मेरा आखिरी वक्त है, मैं बच नहीं सकता हूँ,
क्योंकि गोली का जहर मेरे जिस्म में फैलता हुआ जा रहा है। आज तक मैं तुझे कुछ नहीं कह सका। तेरे लिए भगवान से दुआएं मांगता रहा कि मेरी दुर्गा जहां कहीं भी रहे, भगवान मेरी दुर्गा को खुश रखना। मेरी उम्र मेरे दुर्गा को लग जाए, लेकिन मेरी दुर्गा खुश रहे। लेकिन आज इस हालत में तुझे देखकर मुझे एहसास हो गया कि तू लड़की नहीं, बहुत बेवफा बच्चात लड़की है। अरे धोखेबाज, मेरा दिल तोड़ने के बाद तेरी शादी हुई थी, उस शौहर से तेरी हबिस नहीं पूरी हो सकती है तो उससे अच्छी तुरंडियां होती हैं। तू है दुर्गा, उस शौहर से तेरी हबिस ना पूरी हो सकी तो आज चंबल में आकर काले लिबास पहनने के बाद हाथों में बंदूक उठा लिया। अरे डाकुओं से अपनी हबिस का शिकार का इरादा न बता जाए, तुझे मालूम होना चाहिए। अरे मैं क्या, हमारे गिरोह के जितने भी साथी हैं, ये सबों की दुर्गा एक धर्म की बहन है। बहन? हाँ, ये बहन है। हमने क्या कह दिया अपनी दुर्गा को? दुर्गा को आप लोग अपनी बहन मानते हैं? दुर्गा, अरे माफी मांगने के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे माफ करना, मेरा अंतिम समय है। मैं जानना चाहूंगा कि आज ऐसा कौन सा सैलाब तेरी जिंदगी में आ गया, कौन सा पहाड़ तेरे सर के ऊपर टूट गया जो आज तू हाथों में बंदूक उठाकर डाकू बन गई? अरे पवन, ऐसा कौन सा मेरी जिंदगी में सैलाब, ऐसा कौन सा कहर बनकर मुझ पे नहीं टूटा है पवन? आपको मालूम होना चाहिए मेरी शादी किसके साथ में हो रही थी? किसके साथ हुई थी? भाई हरामजादे शेर सिंह के साथ में। तूने इनकार क्यों नहीं कर दिया? शेर सिंह वही तो कुत्ता, तो जास्ती में तेरी इज्जत खेलना चाहता था। अरे यार पवन, मेरे पास में मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी दुर्गा? मेरे पिताजी की जान खतरे में थी पवन। तेरे पिताजी की जान दांव पे लगी हुई थी। अगर ये मैं नहीं कहती, अगर शादी नहीं करती तो मेरे पिता की जान चली जाती, लेकिन शादी करने के बावजूद पवन मैं उसके घर गई। मेरे साथ में सुहाग रात मनाने के बाद फिर क्या हुआ दुर्गा? मुझे घर से बेघर करना चाहा। क्या? लाख मिन्नत किया, मैं वहां से निकली नहीं। फिर क्या हुआ? इतने में मेरे ससुर जी जो मेरे बेअंतियां मानते थे, अरे वो मेरी नजरों के सामने अपने बाप का खून मेरी आंखों के सामने कर दिया। उस खून का इल्जाम मेरे सर लगा दिया। पवन, दुर्गा, इन हाथों में हथकड़ी लगवाकर मुझे लाकर पहुंचा दिया। जिस जगह इंस्पेक्टर गोगा अकेले थाने में था, मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। अरे बहुत सताई गई है मेरी दुर्गा। इंस्पेक्टर गोगा नहीं पवन, इंस्पेक्टर गोगा की जान ले डालूंगा। सबसे काम ले, और अकेला नहीं, तेरे बहुत से साथी हैं। बहन, पवन को अड्डे के ऊपर लेकर चलो। भैया, पवन सही कह रहा था। पवन, तुमने सही कहा था कि तुझे मोहब्बत कभी नसीब नहीं होगी, तो सारी जिंदगी में मोहब्बत के लिए तड़पती रही। पवन, तुम्हारे पैर बाजू में गोली लगी है, पहले अपना कदम बढ़ाइए, उसके बाद उन हरामजादों से बदले चुकाऊंगी। शक्तिगत